सोच रहे होंगे कि मैम 9th में ऐसा क्या हंसी सितम हो गया कि आप वो टॉपर बच्चे से एवरेज स्टूडेंट पे आ गए। और जब 9th से आकर के वो मैथ्स में इतना ट्रांजिशन हुआ, हर एक सब्जेक्ट में इतना ट्रांजिशन हुआ ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो होता है, जो एक टॉपर बच्चे के अंदर होता है कि भाई मैं तो कर लूंगा, वो हिल गया मेरा भाई, लिटरली मैं हिल गया। रहती तो वही है जो हमें पहले पढ़ा रही होती, धीरे धीरे करके वही अपग्रेड होकर के हमें बाकी सारी एडवांस क्लासेस में पढ़ाने लग जाती हैं। भाई मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मैं इसीलिए सॉल्व भी नहीं करूंगी। हे सेल्स, तो आज ना मैं आपसे अपनी क्लास 9 की जर्नी शेयर करने आई हूँ, जहाँ पे मैं अपनी टॉपर से एवरेज बनी और फिर वो एवरेज से मैंने वापस से टॉपर की जर्नी कैसे कंप्लीट करी, आज मैं आपको वो शेयर करने आई हूँ। तो मैं हूँ आपकी मास्टर टीचर खुशबू भाटिया। आपको इसी वेदांतु क्लास 9 चैनल पे मैं बायो पढ़ाती हूँ। जो भी मेरा प्यारा सा बच्चा पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहा है, वार्म वेलकम ऑन द चैनल। तो आज आपकी मैम ना अपनी स्टोरी बताने वाली है ना, तो मेक श्योर जरूर करना कि छोटी सी स्टोरी को जरूर से जरूर आप सुनो, जो शायद आपको सच में इंस्पायर कर जाएगी आपको अपने क्लास 9 में मेहनत करने के लिए। चलो तो लेट्स बिगिन। भाई मेरी स्टोरी ऐसी है कुछ कि मैं वो ना, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जब हमारा स्कूल एक्चुअली में स्टार्ट होता है वो छोटे से ही, तो मैं बचपन से लेकर के 8th क्लास तक कहूँगी या 7th 8th क्लास तक कहूँगी, तो मैं एक टॉपर ही बच्ची थी। मुझे हमेशा से ही प्राइज़ मिला था और आज भी मेरे पास वो सारी ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं जो मुझे मेरे स्कूल में मिले थे। पीजी से लेकर के 3rd क्लास तक मैं एक स्कूल में थी, वहाँ पे मुझे हर साल, ऑलमोस्ट हर साल सर्टिफिकेट मिलता था एक टॉपर बच्चे का, एक अच्छे मार्क्स लाने का, और इवन ट्रॉफीज भी मिलती थी। अभी तक वो मेरे पास रखी हुई हैं। और 3rd क्लास के बाद ना मैंने 4th क्लास में अपना स्कूल चेंज किया था, तो वो 4th से लेकर के 8th तक मैं तब भी एक टॉपर स्टूडेंट ही कहलाई थी। मेरे 90 to 95% के बीच में मार्क्स हमेशा आ ही जाते थे और मुझे हमेशा सर्टिफिकेट मिलता ही मिलता था, हमेशा मिलता था। इवन आई गॉट द प्रीफेक्ट बैच, आई वॉज बैच होल्डर, मतलब मैं अपने 8th क्लास तक बैच होल्डर थी। तो अब ये सोच रहे होंगे कि मैम 9th में ऐसा क्या हंसी सितम हो गया कि आप वो टॉपर बच्चे से एवरेज स्टूडेंट पे आ गए। तो भाई जब हमारा ट्रांजिशन होता है ना 8th क्लास से 9th क्लास में, तो हम सबको पता है 8th में हम बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ते हैं और 9th में आकर के हमारी पढ़ाई क्या होती है, थोड़ी सी टफ हो जाती है, थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। तो मैं ना मैथ्स में हमेशा से ही पुअर थी, उसके लिए तो मैं कभी नहीं बोलूँगी। आप लोगों को अभी भी पता है कि मेरी मैथ्स कितनी वीक है, मैं तभी भी मैथ्स में बहुत वीक थी। और जब 9th से आकर के वो मैथ्स में इतना ट्रांजिशन हुआ, हर एक सब्जेक्ट में इतना ट्रांजिशन हुआ ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो होता है, जो एक टॉपर बच्चे के अंदर होता है कि भाई मैं तो कर लूँगा, वो हिल गया मेरा भाई, लिटरली मैं हिल गया। और ना मेरे पेरेंट्स के साइड से ना मुझे सराउंडिंग्स में से कभी ऐसा कोई प्रेशर मिला हो कि मुझे पढ़ाई में मुझे बहुत अच्छा करना है, या मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने मुझे कभी फोर्स किया हो कि भाई मेरी बच्ची टॉपर कैटेगरी में है तो उसको 9th क्लास में भी टॉपर में ही रहना है, या मतलब उसको टॉपर में ही रहना है। वो हमेशा एनकरेज करते थे, ये तो मैं बोलूँगी उनको। इवन मेरे टीचर्स भी मुझे हमेशा एनकरेज करते थे। बट गलती मेरी कहाँ हुई, आज मैं आपको वो बताती हूँ जो आपको अवॉइड करनी है। अभी आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो, फ्रेश हो एकदम, और अब धीरे धीरे करके 9th में आपकी पढ़ाई हो रही है एडवांस्ड, फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है 9th आपका। 9th और 10th आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये 2 क्लास ऐसी भी होती है ना जो अनगिनत मेमोरीज बनाती हैं। मेरे साथ भी मेमोरीज बनी और मेरे साथ भी मैंने बहुत सारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन्स भी सीखे इस क्लास में। और उसका सबसे पहला लेसन मेरा ये था कि कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, खुद आपको पता है कि हाँ तुम मेहनत कर सकते हो, जी जान मेहनत करके ला सकते हो मार्क्स, तो बस तुम कुछ भी कर सकते हो। और जहाँ आपका कॉन्फिडेंस डोला, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस डोला, मतलब वहां से सब डूब जाएगा पानी में। कैसे? मेरे साथ क्या था कि मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो जब 9th क्लास में आकर के मैंने मैथ्स स्टार्ट करी सॉल्व करना, तो इससे पहले मेरे से क्वेश्चंस हो जाते थे। बट जब मैं नई क्लास में आई, उस क्लास में 9th में, तब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे, जैसे बायो में तो मैं हमेशा से ही अच्छी थी, केमिस्ट्री के इक्वेशंस मुझसे ठीक से नहीं हो पाते थे, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे, एसएसटी में इतना सारा कंटेंट था कि मुझसे याद नहीं हो पाता था, मैं भूल जाती थी, ठीक है। यही सब छोटी छोटी बातों ने ना मेरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया, ठीक है। फिर
मेरी मम्मी थी। जब मेरा यूनिट 1 का रिजल्ट आया ना, यूनिट 1 इन द मतलब टेस्ट था, जो 20 मार्क्स के टेस्ट होते हैं ना, हर स्कूल में होते हैं, आपके स्कूल में होते हैं, उसके बाद से ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि भाई मेरे मार्क्स बहुत ही ज्यादा खराब आए थे। इतने खराब मार्क्स मैंने अब तक अपनी किसी भी क्लास में देखे नहीं थे, लिटरली नहीं देखे थे। और उसके बाद मेरी मम्मी ने और इवन मेरी टीचर्स ने भी, क्योंकि टीचर्स क्या है, रहती तो वही हैं जो हमें पहले पढ़ा रही होती, धीरे धीरे करके वही अपग्रेड होकर के हमें बाकी सारी एडवांस क्लासेस में पढ़ाने लग जाती हैं। तो एक टीचर उसमें से ना मेरी कॉमन थी, जो मुझे 8th तक तो उन्होंने पढ़ाया और फिर 9th में और 10th में भी स्टूडेंट्स को वो पढ़ाती थी। तो उन्होंने जब मेरे मार्क्स देखे ना, वो मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने मेरे मार्क्स देखे तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि खुशबू ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे मार्क्स, तुम जो टॉपर रही हो, बैच होल्डर रही हो अपनी क्लास की, हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की हो, तुम्हारे मार्क्स इतने खराब हैं। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब वो लाइन सुन करके ना वो एकदम अंदर से दिल सा टूट सा जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मैं इतनी अच्छी बच्ची थी और मेरे इतने खराब मार्क्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद जब घर पहुंची ना, तब मम्मी ने एक चीज बैठ करके मुझे समझाई, एक बात बताओ, क्यों डर रही हो तुम सब्जेक्ट से अपने? वो इंग्लिश हो, SST हो, मैथ्स हो, स्पेशली फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल नहीं है ना, बहुत बड़ी तोप तो है नहीं, कोशिश करो सॉल्व करना। एक क्वेश्चन सॉल्व करती हो, आंसर नहीं आता है, बुक बंद करके रख देती हो कि भाई मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मैं इसीलिए सॉल्व भी नहीं करूंगी। और यहीं पे ही हमारी गलती होती है। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, ये सोच करके कि हमारा उस सब्जेक्ट की वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं आता है। यही रीजन की वजह से क्या करते हो, वो सब्जेक्ट तुम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो। मैंने भी वही किया और तुम्हारे साथ भी यही चीज लागू होती है। अगर इन केस आप 8th तक टॉपर हो, भले एवरेज स्टूडेंट्स क्यों ना हो, बट एकदम से ड्रास्टिक चेंज जब होता है ना क्लास में, 9th में आ रहे हो, चीजें एडवांस हो रही हैं और टफ है 9th, ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब इजी बोलूंगी, आपके सीनियर्स के अकॉर्डिंग इजी है क्योंकि आप वो और हायर क्लासेस में हैं, लेकिन आपके लिए तो टफ है ना। तो टफ है, दैट डजंट मीन कि आप कर नहीं सकते हो, आप सब कर सकते हो। यही चीज मेरी मम्मी ने मुझे समझाई और उसके बाद से चाहे कितना भी मेरा टाइम क्यों ना लग रहा हो, कितना भी मुझे टाइम क्यों ना देना पड़ रहा हो मैथ्स के लिए, मैं सेल्फ स्टडी जरूर करती थी, वो चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथ्स हो। मेरे ये दोनों सब्जेक्ट बहुत खराब थे, मतलब लिटरली बहुत ही पुअर थे, सच बताऊं मैं एकदम। और उसके बाद ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई तुम मेहनत कर सकते हो, तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। वो वर्ड इम्पॉसिबल ही खुद में बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने जो गलती करी कि मैं वो सब्जेक्ट प्रैक्टिस नहीं करती थी, इस वजह से कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता था, यही रीजन की वजह से मैंने फिजिक्स और मैथ्स को नेग्लेक्ट कर दिया। आपको ये चीज नहीं करनी है। अगर आपकी फिजिक्स खराब है, मैथ खराब है या कोई भी सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लगता है, वो सब्जेक्ट को पहले उठाओ जिसमें आपका मन लगता है, वो प्रैक्टिस करने के बाद वो सब्जेक्ट को पढ़ो, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। यही चीजें आपकी मार्क्स को, मेरे मार्क्स को जो स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्ट किया था। और उसके बाद से जब मैंने डेली बेसिस पे खुद से सेल्फ स्टडी करना, खुद से मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना करना ट्राई किया ना, उसके बाद से मेरे मार्क्स सच में इंप्रूव, धीरे धीरे इंप्रूव हुए, लेकिन इंप्रूव हुए। तो ये इंप्रूवमेंट आपको भी देखने के लिए मिल सकता है अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करोगे और डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी भी करोगे, तो आपकी भी कुछ ऐसी ही जर्नी हो जाएगी मेरी तरह, जहां मैं टॉपर से एवरेज और एवरेज से वापस से एक टॉपर बन गई थी। एंड लेट मी टेल यू, 9th में और 10th में दोनों में ही मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे, सिर्फ एक यही चीज़ को फॉलो करके, वो खुद पे बिलीव रखना कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एंड लिटरली मैंने करके दिखाया एंड सच में मतलब मेरा रिजल्ट देख करके आई वॉज क्राइंग। वो खुशी के आंसू नहीं होते हैं कि हाँ मैंने करके दिखाया, तो बस आपको भी ये करके दिखाना है। तो बस जाते जाते क्या करना है, लाइक करना है सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी ही सारी इंस्पायरिंग सी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती रहें और एकेडमिक चीज़ें जो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली हैं वो भी आपको अपडेट्स यहाँ से मिलता रहे। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।